गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट 9 है। मेड ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली फॉर डेट 22 अक्टूबर 2020 फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8th। नेम ऑफ स्टूडेंट, बच्चे यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखें। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस टॉपिक में हम वेरिएबल क्या है इसकी मीनिंग समझेंगे, इक्वेशन किसे कहते हैं इसकी मीनिंग समझेंगे, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट, in previous class we have learned to make equation from algebraic expression. Let us revise algebraic expression first. Let us think. Raju and Binu are two brothers. Binu is younger than Raju by 3 years, but we don't know Raju's age. Let us assume. मान लेते हैं कि राजू 12 ईयर का है तो बीनू कितने का होगा, 9 ईयर का। क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या है कि बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। बीनू और राजू के एज में 3 ईयर का डिफरेंस है और बीनू छोटा है। ठीक है, अगर राजू को हम 15 मान लेते हैं ईयर्स तो बीनू का 12 ईयर हो जाएगा। ठीक है, राजू 12, बीनू 9, राजू 15, बीनू 12। तो यहाँ पे हम हर केस में इन ईच केस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स। तो लेट अस सपोज दैट राजू इज x ईयर। राजू इज x ईयर यानी राजू बड़ा है, एक साल उसकी एज हम मान लेते हैं x ईयर। तो बिन्नू की एज क्या हो जाएगी, वो यंगर है, छोटा है, 3 ईयर का डिफरेंस है। तो बिन्नूज एज x माइनस 3 ईयर्स। कीप इन माइंड x इज ए वेरिएबल, x अननोन वैल्यू। जो व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स द वैल्यू हुज वैल्यू इज नॉट नोन। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी चीज मान जिसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस कीपिंग इन माइंड x is a variable. The variable allows us to express relation in any practical situation. किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा थिंग्स में अगर रिलेशन को एक्सप्रेस करना है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल के लिए हम PRL XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम ले सकते हैं, A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज कर सकते हैं यानी स्मॉल लेटर में। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज कर सकते हैं स्मॉल लेटर में। लेट अस डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फर्स्ट, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। मीन्स कि सरिता के पास जो मार्बल है अमीना से 10 ज़्यादा है, ये रिलेशन है। यानी अमीना और सरिता में 10 मार्बल का डिफरेंस है। अगर मैं अमीना के पास मान लूँ कि x मार्बल है तो सरिता के पास क्या होगा, x प्लस 10। बिकॉज यहाँ सरिता के पास 10 मार्बल ज़्यादा है इसलिए प्लस करना पड़ेगा। अगर सरिता के पास 12 मार्बल है, इफ़ सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 मोर देन मार्बल हैविंग अमीना। अगर सरिता के पास 20 मार्बल है जो कि मार्बल के पास जितने भी मार्बल अमीना के पास है उससे 10 मोर है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको हम, तो हम क्या करेंगे, अमीना के पास हमें नहीं पता था, अमीना के पास हमने एज्यूम कर लिया अमीना हैज़ x मार्बल। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x प्लस 10। और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वलिटी साइन ऑफ इक्वलिटी लगा देंगे यहाँ पे, इक्वल का साइन, और 20 के इक्वल है तो 20 हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वन वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर क्यों कहेंगे इसको, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर 1 की जगह 2 है तो फिर ये लीनियर नहीं होगा, ये कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। x प्लस 10 यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं होता, पावर तो 1 होता है, और देयर इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पे हमें ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन, और तीसरा साइन ऑफ इक्वलिटी। तो इससे ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपके पास बीच में इक्वल का साइन होगा और देयर इज ए समथिंग लेफ्ट साइड और समथिंग राइट हैंड साइड, यानी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ें होंगी, कुछ राइट हैंड साइड में चीज़ें होंगी और बीच में इक्वल टू का साइन होगा, तो दिस इज एन इक्वेशन। Solution of equation: both sides of equation are balanced as a measuring balance and all the elementary operation plus minus multiply and divide can be done on in both side, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड में हम कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट है फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है वन वेरिएबल में, ठीक है, और उस पर इन सर्कल करना है, यानी सर्कल करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ये फिफ्थ भी है, ये हमारा सेकंड भी है, ठीक है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, सेवेंथ भी है, और ये दो नहीं है, ठीक है। आप समझना है क्यों नहीं है। देखो इसमें अगर चेक करें हम, इसमें फर्स्ट में चेक करें, फर्स्ट में देखो इसमें एक ही वेरिएबल है और ये लीनियर एक्सप्रेशन भी है और इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है, इसलिए है ये। ओके, इसमें चेक करें, ये फर्स्ट एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन भी, एक्सप्रेशन भी है, इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए भी है। इसको चेक करें, ठीक है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, लीनियर एक्सप्रेशन भी है, इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई एक हमारा वाई वेरिएबल है, एक्स दूसरा वेरिएबल है, जेड तीसरा, तीन वेरिएबल है यहाँ पे। इक्वल टू का साइन तो है, लीनियर एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। इसको चेक करें तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन भी, एक्सप्रेशन भी है, ये होगा, ठीक है, ये वाला भी होगा, इसी तरीके से ये वाला भी होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज: वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ को सोप एंड वाटर से रेगुलरली धोते रहें, ठीक, कभी भी घर से बाहर जाएं, ठीक है, और घर में आए तो अपने हाथ को जरूर धोना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देन द डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वर्कशीट 9 for class 8th English medium subject mathematics has been completed. Thank you for watching this video.